नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। 24 घंटे में कोरोना का रिकॉर्ड 1,44,000 के पार। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लगातार तीसरे दिन भी कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,44,000 से पार चला गया है। बिहार में कोचिंग संस्थान और स्कूल 18 अप्रैल तक बंद। बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 18 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासनिक टीम को इसे सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया है। दुकानों को खोलने पर भी आंशिक पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली में नई पाबंदियों को लेकर डीडीएम ने की चर्चा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच नाइट कर्फ्यू के बाद दिल्ली में स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी डीडीएमए ने इससे पहले 6 अप्रैल को आदेश में रात को 10 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया था और जल्द ही दिल्ली में कुछ नई पाबंदियों का भी ऐलान होगा। उधर महाराष्ट्र में शनिवार और रविवार 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस बेकाबू संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य के कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू और पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। 30 अप्रैल तक सप्ताहांत लॉकडाउन और कई सख्त पाबंदियों की घोषणा की गई है। वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार शाम 8 बजे से लागू होकर जो सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। बच्चों में भी फैल रहा इन्फेक्शन, संक्रमण के बाद भी रिपोर्ट निगेटिव। कोरोना बदल रहा है रूप। नई वेब में बच्चों में भी संक्रमण फैल रहा है और बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। संक्रमण के बाद भी रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है, जबकि पिछली बार ये बड़े और बूढ़ों में ही संक्रमित कर रहा था। नागपुर कोविड हॉस्पिटल में लगी आग, 3 की मौत। पीएम मोदी ने जताया दुख। कोरोना की मार झेल रहे नागपुर में वाड़ी इलाके में वेल ट्रीट कोविड अस्पताल में के आईसीयू में आग लग गई। आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। मरीजों को दूसरे अस्पताल में जल्द से जल्द शिफ्ट कराया गया। घटना में झुलसने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। बंगाल में चौथे चरण का मतदान शुरू। पश्चिम बंगाल में शनिवार को चौथे चरण के चुनाव में राज्य विधानसभा की 44 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम किया गया है। टीएमसी ने ईसी को लिखा शिकायत पत्र। बंगाल में 5 जिलों के 44 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। चुनाव आयोग को पत्र लिखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के गुंडे टीएमसी एजेंटों को पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और अंत में बड़ी खबरों में बीजेपी टीएमसी के समर्थकों के बीच झड़प। बंगाल के चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार के सितालकुच में टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस झड़प में कई लोग जख्मी हुए। हंगामे को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फिलहाल मौके पर भारी फोर्स तैनात है। अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हिंद भारत।